बाबा ने हम बच्चों को कैसी भी परिस्थिति हो धैर्यता, समझ और हमारे अंदर अतीन्द्रिय सुख जो बाबा ने अंग अंग में भरा है, अतीन्द्रिय सुख। बाहर के रस कल की मुरली में था, सब टेम्पररी शो है जो खींचते हैं, और बाबा ने हमको योगी बना करके अपने साथ संबंध जुड़वा करके जो आत्मा को अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कराया। योगी की क्वालिटी तो आपने सॉन्ग में सुनी, और योग भट्टी करने के लिए आए। तो भट्टी का अर्थ क्या है? भट्टी का प्रैक्टिकल फायदा अथवा भट्टी में सचमुच में अनुभव करके जाऊं, भट्टी का प्रूफ आत्मा हर प्रकार से, जैसे बाबा ने कहा, शक्तिशाली बनती है। उसमें सर्व शक्तियां, सर्व गुण, सिर्फ योग की शक्ति नहीं, प्रेम की शक्ति नहीं, पर ज्ञान की शक्ति। ज्ञान दे करके, पहचान दे करके, संबंध जुड़ा के जो शक्ति भरी, और संबंध में जो सुख समाया है अथवा प्रैक्टिकल में प्राप्ति है। भट्टी माना मजबूत बनना, का बनना, शक्तिशाली बनना, न केवल योग में परंतु हर प्रकार की परिस्थिति में स्वस्थिति में स्थित रहने की शक्ति। एक रूहानी रस में सदा रमे रहे और अतीन्द्रिय सुख अथवा सच्चिदानंद द्वारा जो हमको आंतरिक आनंद का अनुभव होता है वो कांस्टेंट रहे, सदा ही सच्चिदानंद के साथ संबंध। तो अंदर की सच्चाई और सफाई। तो किस प्रकार की भट्टी में बैठे हैं? तो पहले बाबा धोबी की भट्टी खोलते। धोबी की भट्टी माना जो बाहर का प्रभाव है, जैसे कपड़ा मैला हो जाता है उसको स्वच्छ हमारे द्वापर से लेकर जो प्रभाव पड़ा, तो हमारा जो असली स्वरूप था, कितना भी कहे हम देव स्वरूप आत्माएं थी, परंतु हमारी वो पवित्रता सतो प्रधान से धीरे धीरे सतो, रजो और तमो, कपड़ा बिल्कुल मैला हो गया, तन भी मैला, मन भी मैला। यानी कर्म इंद्रियों से कोई ना कोई भूल अथवा धूल हमारे कर्म में दिखाई पड़ती है। और मूल कारण क्या है कि हमने अपनी स्मृति जो बाबा ने कही कि मैं मंत्र है शुद्ध आत्मा, मन की शुद्धि, तन की शुद्धि का आधार मन मना भाव है। श्रेष्ठ कर्म, शक्तिशाली कर्म का आधार
योग है और गुणों का आधार आत्मा को देह भान से न्यारा, देह भान के कारण ही अवगुण आते हैं। देह भान अथवा अभिमान अवगुणों का द्वार है, जिसमें हमारी वृत्ति, दृष्टि, स्मृति, कर्म सब परिवर्तन हो जाता है। तो आज भी बाबा ने बार बार याद कराया, तुम देह नहीं हो, देह से न्यारी आत्मा हो। मुरली सुनाते भी कई बार याद कराते, मैं आत्मा से बात कर रहा हूँ, शरीर से नहीं बात कर रहा। हे आत्मा, सुनती हो? प्रैक्टिकल में बच्चे बच्चे कह के भी याद कराते कि हम आत्मा है। तो जो हमारे पास ये 5 तत्वों का प्रभाव पड़ा है, उससे पहले स्वच्छ बनाते हैं। 5 तत्वों में भी अभी तो एक फैशन अथवा ये कहे कि एक प्रकार का रेवोल्यूशन है कि तत्वों को शुद्ध करने, पर्यावरण नाम के नाम से प्रकृति के तत्वों को शुद्ध करें। पर पहले तो प्रकृति के ये तत्व जो हमारे पास प्रकृति का बना हुआ शरीर है, तो जिस चीज का बना हुआ है उस चीज की प्रॉपर्टी, उसका गुण या अवगुण जरूर असर करेगा। धरती क्या है? बाबा कहते हैं देह से न्यारे, अपनी देह से भी न्यारे रहो। तो शरीर 5 तत्वों का बना है और 5 तत्व में धरती, जल, अग्नि, वायु, आकाश। अब 5 तत्वों में 5 विकार समा गए। 5 तत्वों में पहला देह का आकर्षण। तो प्रकृति में क्या है, धरती में क्या है? उसकी प्रॉपर्टी ग्रेविटी है। ग्रेविटी का मतलब खींचना, आकर्षित करना अपनी तरफ। कितने भी चीज ऊपर हो, हाथ से छोड़ो गिरेगी नीचे। तो धरती में आकर्षण है। ये शरीर में एक दो के साथ जो नाम रूप का प्यार जुड़ता है, इस शरीर का आकर्षण है। शरीर समझा तो शरीर भान का आकर्षण, देह के नाम का अभिमान, देह अभिमान के आधार पर बाकी फिर विकार। मैं देह नहीं हूँ, मैं देही हूँ। परंतु हमको पता होते भी हम 5 तत्वों के प्रभाव में क्यों आ जाते, और फिर क्या चीज मिक्स हो गई जो हम अस्वच्छ गोल्डन सतो प्रधान से सतो, रजो और तमो प्रधान बने, जिसको बाबा कहता है खाद चलती गई, खोट मिलता गया। किस चीज का? यानी जब प्रकृति के तत्व बदलते गए तो विकार आना शुरू हुए। और विकारों को बाबा ने रावण का, विकार का मतलब विकृत रूप। शरीर तो वही 5 तत्वों का ही है, परंतु प्रकृति में पहले पहले जो हम जन्म लेते ही जो हमको इतनी पक्की आदत हो गई अपने स्वरूप की, बाबा ने कहा इतना पक्का हो गया, नाम जितना नेचुरल निश्चय
नाम न मेरा ये नाम है, मैं फलाना हूँ। तो वो आई कॉन्शियसनेस, देह भान और अभिमान हम आत्माओं के जिसमें जो जिस संग में जाते हैं उसका रंग लग जाता है। अब देह के भान में आए तो देह का जो आकर्षण का प्रॉपर्टी है वो हमको ना चाहते भी खींचेगी। तो नेचुरली धूल उड़ते हुए ऐसे नहीं कि आपने मिट्टी उठा के अपने कपड़े पर लगाइए, नहीं, उड़ते उड़ती भी मिट्टी आपके कपड़े को मैला कर दे। परंतु बाबा कहते हैं कोई बात नहीं, मैं अभी ऐसे समय पर आता हूँ, थोड़े समय तुमको स्वच्छ कर देता हूँ। कपड़ा मैला होने में सारा दिन लगा, सीढ़ी पर समझाते हैं ना, सारा कलप लगा, कपड़ा मैला होने में सारा दिन लगता है, धोने में सारा दिन चाहिए, कुछ मिनट में कपड़ा धुलाई कर देंगे। तो बाबा कहते हैं परंतु तुम्हारे पास खाली पानी से साफ नहीं होगा, साधन चाहिए और साधना चाहिए। पानी जो है वो तो बेशक धुलाई बाहर की मिट्टी उतार देगा, पर जो अंदर चली गई कपड़े के अंदर मिट्टी, उसके लिए सोप चाहिए। तो शुरू में बाबा ने जब लक्ष्य को ब्रह्मा बाबा को पहले अपने लक्ष्य का साक्षात्कार, अहम विष्णु चतुर्भुज तत्व, तो ये परफेक्ट स्वरूप सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण निर्विकारी दिव्य स्वरूप मंदिर में जाएंगे, स्वच्छ होके जाएंगे। ऐसी स्थान किसी पर जाते हैं तो बाबा कहते हैं गुरुद्वारे में जाएंगे ना, पैर धो के जाएंगे, मंदिर में जाएंगे नहा के जाएंगे, हाथ धो के जाएंगे, यानी स्वच्छता। तो अभी बाबा हमको धोबी की भट्टी में बिठाते हैं, मन को, वृत्ति को, दृष्टि को स्वच्छ बनाए, यानी जो बहुत समय का प्रभाव पड़ा हुआ है उस प्रभाव को दूर करें, क्योंकि प्रभाव अभाव डालता जाता है, कमी डालता जाता है, उस कमजोरी हमारे में आती जाती है। तो बाबा ने शुरू में 3 तरह के सोप मिलते थे। एक सोप इस समय बाबा के समय है, अब तो बहुत वैरायटी सोप है। एक सोप होता था लक्ष्य। तो बाबा कहते थे लक्ष्य याद रखो, मैं ये बनने वाला हूँ। आज भी याद बनाया स्वर्ग के द्वार खुलने वाले हैं, बाकी थोड़े दिन हैं, फिर ये नई दुनिया आने वाली है, पुरानी खत्म होने वाली है। ये तुम्हारे स्वर्ग बनाने में तुम मेरे मददगार बच्चे हो, तुम्हारे सहयोग से ही, क्योंकि दुनिया कोई ऊपर से नहीं उतर आएगी, यही दुनिया ट्रांसफर होती है। इस समय बेशक ये दुनिया बड़ी दुनिया है, बड़ी दुनिया का मतलब ऊंची नहीं है, पॉपुलेशन में बड़ी है, और जहाँ भीड़ ज़्यादा होती है आप देखेंगे वहाँ गंदगी भी ज़्यादा होती है, थोड़ा होते हैं तो सफाई भी होती है। तो कोई भी चीज़, तो यहाँ पर कलयुग में जैसे जैसे आत्माएं इस संस्कारों से उतरती गई, उनके प्रभाव से हमारे संस्कार मैले होते गए, तो मन मना भाव संबंध मेरे साथ जोड़ो और लक्ष्य सामने रखो कि हम
विकर्मों को भस्म करना है और पवित्र शुद्ध बनना है। इसलिए वो मंत्र भी है। और जो आत्मा के अंदर विकारों का रोग आ गया है, उस रोग को दूर करने के लिए बाबा इंजेक्शन लगाते हैं। आज मंत्र बताया, यानी जो राय दी और विधि बताई। कल उसी को कहा कि अगर तुम्हारा मन मेरे में टिक गया तो वो इंजेक्शन का काम करेगा, अंदर ही अंदर तुम्हारी कमजोरी को दूर करेगा, कमी को दूर करेगा, विकर्मों को भस्म करेगा। तो अभी विकार जो हमारे आए कहाँ से है, इस कारण को समझना है तो स्वच्छ बनेंगे। तो लक्ष्य रखो कि हम दिव्य स्वरूप वाले देवता थे और वही तो पढ़ाई पढ़ रहे हो। रोज की मुरली में स्वच्छ साधन बताते हैं। तुम किस लिए पढ़ रहे हो? कुछ पद पाने के लिए पढ़ रहे हो ना। स्टूडेंट है, उसके पास लक्ष्य रहता है ना, तो पहले दिया लक्ष्य सूत्र, ज्ञान के साथ साथ लक्ष्य। तो लक्ष्य सूप है, ज्ञान जल है। फिर दूसरा सूप, चलो आपने कपड़ा धुलाई कर लिया, अगर आपने धूप में नहीं सुखाया, बरसात में धूप होती नहीं, कपड़ा आपका पीला रह जाए, कपड़ा साफ नहीं दिखाई पड़ेगा। कहिए क्या हुआ, धुलाई तो की है, चमक नहीं आई। तो बाबा कहते हैं तुम तो फरिश्ता, तुम्हारी बॉडी तो लाइट की बॉडी चमकनी चाहिए। तो वो ज्ञान सूर्य की शक्ति नहीं है, यानी इतनी जो नॉलेज इज लाइट और नॉलेज इज माइट। तो दूसरा जो सोप है वो है सनलाइट। जितना जितना योग की शक्ति पावरफुल होगी, सूर्य की शक्ति, आत्मा सूर्यवंशी बनने का लक्ष्य रखे। लक्ष्य तो बेशक देवता बनने का है, परंतु सूर्यवंशी आत्मा, सत्व प्रधान आत्मा, सत्य की शक्ति मेरे में आ गई। तो सच्ची जब वो सूर्य की योग की शक्ति इतनी पावरफुल है तो आत्मा में चमक आती है, न केवल स्वच्छ होती है। तीसरा सोप था लाइफ बॉय। हे बच्चे, लाइफ बना ले। लाइफ बनी माना 1-2 दिन के लिए योगी नहीं हो, ये योगी जीवन बना रहे हैं, जीवन भर योगी। और न केवल एक जीवन के लिए योगी, परंतु वो योग युक्त स्थिति लाइफ में इतने अंदर संस्कारों को परिवर्तन करे जो हमारे अंदर वो गुण संपन्न, जिनको हम संस्कार कहते हैं, इतने सत्व प्रधान हो जाए। कहते बड़े मैनर्स वाला व्यक्ति है, बड़े गुणों की धारणा वाला व्यक्ति, सभ्यता है, इसमें पवित्रता है, इसमें दिव्यता है। तो स्वच्छता, तो हमको उसको मैल को हटाने के लिए अपने स्वरूप की स्मृति चाहिए। शरीर मैला तो उसे आजा धुलाई कर लेना, मैल तो आत्मा पर चढ़ी है ना। अगर सिर्फ शरीर मैला हो गए, शरीर जल गया, आत्मा स्पष्ट रहे, तो लेप तो आत्मा पर लगे ना। ये जब ज्ञान की गहराई समझे तो मैं अपने, जो बाबा बार बार याद कराते हैं, मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ। मुझे आत्मा ने ये शरीर धारण किया है और मैं आत्मा का
स्वरूप बिंदु हूँ। पर मैंने अगर मैं दे अभिमान से, तो किसी ने पूछा था मुझे कि जब अभिमान दुख का द्वार है, अभिमान से विकार आते हैं, तो देही अभिमानी कहते हैं, तो अभिमान हुआ ना, तो विकार कैसे हटेंगे? जब देह अभिमान आने से बाकी कमी आ जाती है, तो देही अभिमान, फिर उसमें हम शुद्ध कैसे बनेंगे? अंतर ये है, शब्द वही है। हमने अपने आप को मैं फलाना हूँ ये माना, तो अभिमान मोह पैदा हुआ। संबंध में मानो ये मैं, हाँ ये मेरा बेटा है, ये मेरा हस्बैंड है, ये मेरी वाइफ है, ये मेरा, तो न केवल मिट्टी चढ़ी, परंतु वो मैल कीचड़ बन गई। मिट्टी में पानी जो सेकंड प्रॉपर्टी है, वो कौन सी है बॉडी में? ब्लड और वाटर। 80% वाटर और ब्लड है। इमोशंस और मोह। तो सारा योग का लक्ष्य क्या है? नष्ट मोह स्मृति लब्धा। अब स्मृति और विस्मृति क्या मतलब है? तो स्मृति रहे मैं आत्मा हूँ, और मैं मान के चलूं कि मैं आत्मा, देह अभिमानी नहीं हूँ, पर मुझे नशा है, और मैं मानता हूँ कि मैं आत्मा ये बार का रूप नहीं हूँ, मैं आत्मा ज्योति बिंदु हूँ, मैं वो लाइट हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। तो शुद्धि मेरी प्रॉपर्टी होगी, नहीं तो मेरी बुद्धि बाहर की जो प्रॉपर्टी है, मैल आकर्षण प्रॉपर्टी होगी, और बिंदु हूँ तो फुल स्टॉप डिटैच की प्रॉपर्टी होगी। फुल स्टॉप के बाद नया सेंटेंस शुरू होता है। तो मैंने जब अपने देह के बारे में समझा, आई तो बड़ी आई है, बिग आई लिखते हैं ना इंग्लिश में, उसमें हुक लगा हुआ है, ऊपर भी हुक लगा हुआ है और नीचे भी हुक लगा हुआ है, उसमें बहुत सारी थैलियां टंगी हुई हैं। मैं ये कहता हूँ ना, मैं ये बात तुम्हारी नहीं मानता हूँ, मेरी बात तुम समझते नहीं हो मैं क्या कहना चाहता हूँ, तुम अपनी मत पर चलते हो, जो मैं कहता हूँ समझ के मेरी बात को। तो मैं में अभिमान है, क्योंकि अपने को मान चाहिए, और मैं जैसा मानता हूँ वैसा दूसरे को मनाना चाहता हूँ। तो हमने वो बड़ी आई होने के कारण हमारे अपने प्रकृति के मोटे रूप के कारण अनेक सारी कमियां अपने अंदर थैली, इस थैली में भर ली। छोटी बिंदी फुल स्टॉप। तो अभी मानो जिक्र से और समझ से निश्चय बुद्धि विजयंती स्मृति स्वरूप नष्ट हुआ, तो बिंदु की स्मृति रहे ना, वो सारा दिन में मुझे कितना इसमें रहती है। अपने आप को चेक करें, सारे दिन में मैं बिंदु हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, इसका नशा कितना समय रहता है। अब फौरन हमारा ध्यान देह पर चला जाता है। तो शब्द तो वही है, अभिमान। हमने मान लिया है मैं शरीर, ना केवल जान लिया कि मैं लड़का हूँ या मैं लड़की हूँ, परंतु मानना है प्रोफेसर हूँ, डॉक्टर हूँ, इंजीनियर हूँ। अपनी पोजीशन को भी मान लिया, और मान चाहिए, और दूसरों को भी मनाना चाहता हूँ कि ये काम मैं ये,
आत्माभिमानी मनाना नहीं चाहता, मान के चलता है। मिसाल के तौर पर आप लिखो एक सेंटेंस, चोर भागा रोको मत जाने दो। सुनाई पड़ रहे? आवाज सुनाई आ रही? चोर भागा रोको मत जाने दो। अच्छा, अभी आप उस पर जोर कहाँ दे रहे हैं? चोर भागा रोको मत जाने दो। अरे चोर भागा रोको मत जाने दो। शब्द तो वही है। वो मैंने माना क्या और जाना क्या। ब्रह्मा बाबा ने कहा मैंने माना, भले मैं लखपति करोड़पति हीरे जवाहरात का व्यापारी था, पर मैंने मान लिया कि मैं वो नहीं हूँ, मैं एक साधारण आत्मा हूँ। तो सिंपलिसिटी, जो अभिमान नहीं रहा कि मेरा मान इतना था, मैं हीरे जवाहरात का व्यापारी था, मेरा संबंध ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऑफिसर्स से था। नहीं, मेरा संबंध भी परमात्मा के साथ है। मेरे अर्थ शिव बाबा का निमित्त है। इस तन में बाबा आता है, ये तन भी मेरा नहीं है। मैं आत्मा हूँ, ये तन भी मेरा नहीं। हमने तन तो मेरा बना के रखा है। उसको समर्पण होते हुए भी फिर भी जो मन से समर्पण नहीं किया, जोर देह पर चला जाता है, तो चोर रह जाता है। को चोर अंदर रुका ही जाता है, छुपा ही जाता है। समझ आइए बात? विकार है, जब तक वो मरे नहीं है, विकारों का शिकार नहीं किया, फरिश्ता नहीं बन सकता। आज की मुरली में था, मेरवा मौत मनु का शिकार। तो मेरवा ये जो जानवर, हिरण, शेर, जिसके राजा लोग शिकार करने जाते थे, मलूक यानी बादशाह या फरिश्ता बाबा ने कहा, वो मेरा उसके साथ, वो मेरी कैटेगरी का नहीं है, मैं शेर नहीं हूँ, पर शेर को हंट करने वाला हूँ। मैं हिरण नहीं हूँ, पर राजा हूँ, हिरण को हंट करने वाला हूँ। तो अपनी कॉन्शियसनेस जो इस चीज को, तो मुझे विकारों को हंट करना है, मैं हंटर हूँ, हिंसा करने वाला नहीं। पर जिसने मुझे हिंसक बनाया है, मैं बिंदु रूप आत्मा देश से न्यारी बनूं, तो मेरा अपने से भी मोह उठे, तो मैं बंदरी नहीं बनूं। मुझे बंदरपन का मोह हंट करना। भाई हम फरिश्ता बनना है, तो मेरा जो अपने से मोह है, मेरे नाम से मोह, मेरी शान से मोह, मेरे धन से मोह, मेरे रिश्ते से मोह, विस्मृति और स्मृति। जोर कहाँ दिया? रोको मत या रोक लो, ठहरो, धीरे धीरे विकार खत्म होना, इतने जल्दी थोड़ी खत्म होती। पुराने संस्कार है ना, पुराने संस्कार है ना, जाएंगे। पुरुषार्थ तो कर रहे हैं ना, तो लाइफ बदली नहीं। बदलते बदलते 3 नंबर 4 नंबर मणका बनते बनते राजा बनते प्रजा में चले गए। जोर कहाँ दिया? रोको, रोको तुम ठहरो। तो मैंने जो एनिमल इंस्टिंक्ट है, इंग्लिश में समझते हो एनिमल इंस्टिंक्ट,
यानी ये जो मेरे बाद मौत मलूक का शिकार, तो वो जो बड़ी आई हुक वाली है, आई वांट, आई से दिस टू यू, आई हैव प्लान मेड दिस प्लान। तो दूसरा जो विकार हुक वाला है, उसने और बातों में मेरी भार बढ़ा दिया। फिर जोर कहाँ गया, इसका मतलब भारी। तो हमने चोर भागा रोको, मत जाने दो, चोर भागा रोको मत जाने दो। आलसी नहीं बनूं, बहाने नहीं बना, कमियों को जाने दो। कई बार होता है कपड़ा पहना है, अपनी बात बता, मैला तो हुआ नहीं है, कल पहना तो सारा दिन है, मैला नहीं हुआ है, तो भी क्यों भेजूं? तो बहन कहती है सारा दिन मैला नहीं हुआ, पसीना तो पहना। आज अक्कल आ गई कि बराबर राइट बात है, बाहर से तो मैला नहीं हुआ, और जो मेरे प्रकृति की जो मैल है उसका है, देवता को स्वच्छ कपड़ा क्यों पहनाते। तो अभी वो जो बड़ी आई थी भूख लगी हुई, उसमें जो अनेक थैलियां टंगी हुई थी, वो तब खत्म होगी जब मैं छोटी आई बिंदु बन जाऊं। तो मेरा अपने आप से जो मेरे में मोह का संस्कार है, सेकंड एलिमेंट है जिसने मुझे मैला बनाया। पानी मिट्टी बन गया, कीचड़ बन गया, इमोशंस, उसने मुझे रोक दिया। तीसरा, और वो जो है ये अटैचमेंट धीरे 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 विकार का रूप ले लेती है, डिपेंडेंसी, अटैचमेंट। चलो अच्छा, अट्रैक्शन बढ़ी ना, मिल करके प्लान बनाएंगे, चलो एक जगह बैठ जाती है, थोड़ा मिल के प्लान बनाए, बैठे, थोड़ा आइडिया क्लियर हुआ, ये तुम मेरी बात समझते हो, मैं आपकी बात समझता हूँ, हमारा प्लान एक है और उसकी विधि को आप प्रैक्टिकल कैसे लाए। चलो थोड़ा बैठते हैं, लेट अस हैव अ कप ऑफ टी, चलो चाय का प्याला पीने बैठे, कप ऑफ टी पीने बैठे, और नजदीक आ गए, टाइम ज़्यादा बिताया, इम्प्रेशन इन्फ्लुएंस ज़्यादा पड़ा, डब्बा लग गया, जैसे लग गया, अभी घर में देर से आए, मम्मा ने कहा बेटा देर से क्यों है, आज ट्रैफिक इतना ज़्यादा था जो मेरी कार फंस गई। दूसरे दिन क्या हुआ, एक्सीडेंट हो गया था, मैं तो बच गया, वो ट्रक से टकरा गया, इतनी लंबी क्यों थी माइल्स तक, तो मैं कहाँ से दूसरा रिटर्न भी नहीं कर सकता, लेट हो गया। कप ऑफ टी पीते पीते कपटी बन गई, कप ऑफ टी पी, प्रभाव में अभाव आना शुरू हुआ, झूठ, बहानेबाजी, लेजीनेस, फुल स्टॉप नहीं हुआ, धीरे धीरे ठीक हो गया, पुराने संस्कार टाइम पर लगता। तो वो जो बाबा योग भी लगा रहे हैं, तो संग का रंग भी लग रहा है और डब्बे दिखाई पड़ रहे हैं। तो बाबा को रंगरेज की भट्टी खोली है, धोबी के बाद लक्ष्य रखो, लक्ष्य छो, सनलाइट और लाइफ बॉय, मुझे लाइफ बनानी है, तो लाइफ में से चेकिंग करनी है कि वो जो मेरे संस्कार, लाइफ किसकी अच्छी होती है ना, बड़ी अच्छी लाइफ बिता के गया, बड़ा शांत स्वभाव का था,
बड़ा जेनरस था, बड़ा सत्कार देने वाला था, बड़ी अच्छी थी। तो हमने ऐसे अपने संस्कारों को शुद्ध नहीं किया, लाइफ में डाले नहीं, तो दूसरों की लाइफ का असर हमारे पर आने लगा। अटैचमेंट धीरे 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 विकृत रूप होते विकार बन गया, मोटा विकार, फंसने वाला फंसाने वाला विकार बन गया। तीसरा है अग्नि, ईर्ष्या में जल रहा है, द्वेष में जोश बहुत जल्दी है, एम में दूसरे को कंट्रोल फोर्स से करता है। ये अंदर किया, न केवल खाना पचाने की आगे और विकारों की अग्नि को पकड़ नहीं सकते, पर असर हो रहा है, जला रही है, सूक्ष्म है। फिर हवा, हवा में लोभ समाया है, भूख नहीं है पर चिप्स तले है। वैसे मैं आइसक्रीम खाती नहीं हूँ, आइसक्रीम क्वालिटी है, थोड़ा सा ले लेती हूँ, लेने गए तो दोबारा भी ले लिया, पकौड़ा बनाए, सारी प्लेट खा ली, भूख तो थी नहीं। तो क्या समाया हुआ है, खरीदने गए वन चीज, पढ़ा अरे बाई वन गेट 3 फ्री, 4 लेके आ गए, सालों साल पढ़ा है, यूज नहीं कर रहे। फलाने की कार बहुत अच्छी है, मैंने बनाना शुरू किया, मुझे भी ऐसी कार चाहिए, सुना है उसको फलाने ने फेवर किया है, मैं भी सुना है, वहां से मदद मिली है। कैसे सूक्ष्म हवा में आवाज सुनी न, मेरे को भी लोभ आ गया, मेरे पास है चीज, बढ़िया मकान है, बढ़िया कार, पर ऐसी चाहिए। मेरा अच्छा चल रहा है स्कूटर, पर नहीं, उसका ऐसा है ना, फास्ट जाना पड़ता है ना, मैं ले ली। अब क्या है, वो छोटी इच्छाएं बढ़ती गई, फुल स्टॉप नहीं हुआ, बड़ी आई, वही वाली बात हो गई। फटफोड़, चोर भागा, रोको मत जाने दो, चोर भागा रोको मत जाने दो। देह अभिमानी बनो या देह अभिमानी, अंतर है, सूक्ष्मता को समझने के लिए। तो सारा दिन मेरा फोकस आत्मा पर है या शरीर पर? तो धरती, जल, अग्नि, वायु, आकाश, या आकाश, सब चीज मेरे कंट्रोल में होगी, मेरे अंडर में, जो कि मैं इंचार्ज हूं ना, मेरे सिग्नेचर बगैर काम नहीं होता, मेरी अथॉरिटी। अहंकार, ईगो, एम बाबा। तो ये देह के भान में पांचों तत्व को भूल के मुझे लाइट की बॉडी फरिश्ता बनना है, तो मेरे मौत मलूक का शिकार, इन जानवर कॉन्शियसनेस वाले, मैं एनिमल इंस्टिंक्ट को जब तक मैंने शिकार नहीं किया, मैं फरिश्ता नहीं बन सकता। मेरे को रियल खुशी और अतीन्द्रिय सुख होना चाहिए, और नहीं हो सकता। और बाबा के संग का जो रंग लगना चाहिए,
वो रंग लगाया पर धब्बे दिखाई पड़ते, इसलिए रंग रेज की भट्टी और भूमि की भट्टी का कनेक्शन। तो संग चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते मेरा बुद्धि का योग बाबा से जुटा हुआ है। ये बुद्धि मेरी एकाग्र है, एकाग्र और एकांता, एकांत और एक रस। मैं रूहानी रस में, परमात्म रस में मस्त हूँ, व्यस्त हूँ और मस्त हूँ। तो बहुत ध्यान से समझने की बात है। भट्टी है यानी अंदर पकना है, अगर तो हर चीज को पक्का करना। तो देहभान को छोड़ेंगे तो ऑटोमेटिकली छोटी आई बिंदु बन के रहेंगे, तो ड्रामा फुल स्टॉप। डिटैच हो गए, साक्षी करके देखेंगे और बाबा के संग का रंग साथी बना के, बाबा मेरी लाइफ बॉय सौंप, बॉय बना के अपना मेरी लाइफ बदल देगी। लाइफ बदल जाती है, शूद्र से ब्राह्मण बना देता हूँ, अपना बच्चा बना लेता हूँ। आत्मा मेरा बच्चा है, शरीर नहीं। मैं आत्मा को बात कर रहा हूँ, आत्मा को घर ले जाऊंगा, शरीर को थोड़ी, वो तो यहाँ जल के खाक होने हैं। हाँ, अभी कर्म योगी बनने के लिए, ताकि कर्म बंधन ही को नहीं जाने देते, कर्म योग से ही हमारे भी कर्म विनाश होते, तो आत्मिक बल मिलता है, शक्ति मिलती है। तो फिर ये है कुम्हार की भट्टी। वो शेप, वो जो मिट्टी थी ना, उसको प्यार से रोज सींच करके ज्ञान की वर्षा कर करके रीशेप देता है। मटकी को मिट्टी नहीं, पहले मिट्टी का खोपरा होता, लोग क्या मिलता था, कसौरा बोलते थे, चाय पीते थे ना, उसमें से मिट्टी की बदबू आती थी, मतलब खुशबू आती थी चाय में। फिर समझा ये तो ठीक नहीं, तो कप बना, तो क्रॉकरी पॉलिश किया जा रहा है, जिसमें डाला आग में पकाया, तो उसमें भी पर एक एक्स्ट्रा एनर्जी दी, पकाया और पक्का किया, पॉलिश किया, ताकि उस पर कुछ लगे नहीं। रहे तो यही सबके साथ रहना, सब कुछ दिखाई पड़ रहा है, मालूम है ये रॉन्ग है, मेरे को इसका सुनना पक्का हो जाएगा। तो दिव्य गुणों की जो बाबा की शक्ति है, वो बड़े में भरी, तो ब्रह्मा बाप समान। फॉलो करने का मतलब, ब्रह्मा बाबा तो चले गए, फॉलो कैसे करें? फॉलो कोई फिजिकल फॉलो नहीं है, फॉलो द पाथ। डेस्टिनेशन पर पहुंचना है तो पाथ तो बना हुआ है। जो मर्यादा है, जो अटेंशन ब्रह्मा बाबा ने दिए, इसीलिए बॉडी लेस पहला है, बॉडी लेस, अशरीरी। तो अशरीरी होंगे, फिर निर्विकारी। जबकि शरीर भान में विकार है, वो योग युक्त समझ करके मैं मलुक का, मेरा मौत मलुक का शिकार, तो मैं आज फरिश्ता तभी बनूं जब इन सूक्ष्म चीज़ों का मैं शिकार करूं। इनको मार, शिकार का मतलब सिर्फ पकड़ना थोड़ी, शिकार का मतलब उसको मारना। इसीलिए उसको खत्म करके फरिश्ता, रिश्ता मेरा बदल गया शरीर से, मेरा प्रकृति से रिश्ता बदल गया, शरीर तो यही रहेगा।
पर मैं पुरानी खल छोड़ दी। सब तो वही है, खल बदल दी, शरीर तो वही है, पुरानापन छूट गया। शूद्र से ब्राह्मण बन गया, ब्राह्मण से फरिश्ता बना, संस्कार बदल गए, देवता बन गए। इसीलिए लाइफ बन जाए, पक्का बन जाओ। भट्ठी फिर है, भट्ठी ईंटों की भट्ठी, पक्की बन, कच्ची ईंट नहीं, ताकि मैं किले में को मजबूत बना सकूं। पांडवों का किला बाबा ने बनाया, मजबूत बनाया। मैं रक्षक हूँ, यज्ञ रक्षक हूँ। एक भी ईंट कच्ची है, मतलब टूटी हुई है, डेंजर है। तो आत्मिक बल भरी हो, शरीर हो, शक्ति बाबा से भरी हुई हो, तो स्वरक्षक, यज्ञ रक्षक, विश्व रक्षक। पर डिटैचमेंट पुराने से, फर्स्ट है ही डिटैच, बॉडी से नहीं आ रहा। फिर अहंकार ना आ जाए कि मैं तो इतना परिवर्तन हो गया, तू तो वही का वही है। वो अहंकार ना आवे तो निरअहंकारी। ये तो प्रसाद मिला है बाबा का, ये तो बाबा ने मेरी लाइफ बनाई है। इसीलिए पक्का होंगे तो फ्यूचर बनेगा, कच्चा होंगे तो फ्यूचर नहीं बनता। फल जो है कच्चा होगा, आपने पेड़ लगाया, उगेगा, फल देगा। आम है, खा रहे हैं, कच्चा है ना, कितना भी सरोते से भी काटो, अपनी प्रॉपर्टी को देगा नहीं, अचार के काम आएगा। फ्यूचर नहीं बनाए, चलेगा सही पर फ्यूचर नहीं है। तो डिटैचमेंट नहीं है, पर सूरज की शक्ति लेते रहो, सनलाइट से साफ करते रहो मन को। लाइफ चेंज होती जाएगी, डिटैच होते जाएंगे, स्वच्छ शुद्ध बन जाएंगे, पवित्रता आती जाएगी। तो होली योगी का मतलब ये है, ऊंची स्थिति बनते जाएगी। उसके बाद तो लाइट ही लाइट है, पांचों तत्वों के बाद तो लाइट ही लाइट है। तो पांच तत्व जहाँ रहते परिवर्तन किया तो लाइटनेस लाइफ में आएगी। इसीलिए संस्कार परिवर्तन बाबा भरते रहते, विचार देते तो रोज विचार परिवर्तन, व्यवहार परिवर्तन, दृष्टि परिवर्तन। तो मनसा को पावरफुल बनाए, बुद्धि को दिव्य बनाए, संस्कारों को चेंज करे, डिटैच हो गए पुराने से। तुम कूड़े में भी फेंक दो ना गुठली, चाकू नहीं चाहिए, आम पक गया है, ऐसे करो, चूस लो, चूस के फेंक दो। कुचले में भी डालेंगे ना, वहाँ उगाएगा। थोड़ा बरसात पड़ने दो, इसलिए भट्ठी पक्का करती है मर्यादाओं में, धारणाओं में, योग में, ज्ञान में। फिर बाबा जो है सुनार की भट्ठी बनाई। सुनार की भट्ठी क्या, वो जो बताया ना, देही अभिमानी का रूप बदल, दे अभिमान का रूप बदल करके उसको गला के सोने को गलाना ही पड़ेगा। वो जो पहले ही गहना बना हुआ है ना, भले कितना भी सुंदर गहना हो, उसको डिसमेंटल करना पड़ेगा, मेल्ट करना पड़ेगा। मेरी खोट निकल जावे, मेरा
कंगन तो बना रहे और खोट निकल जाए, मेल्ट करेंगे तो खून निकलेगा। तो वो धीमी धीमी लगन की गनी जो है वो उसकी जो तमो प्रधान स्टेज को मेल्ट करती है, सत्याशुद्ध सोना बन जाती है। तो फाइनल भट्टी ब्रह्मा बाबा ने सुनार की भट्टी, बाबा ज्वेलर सुनार तो बस शुद्ध बने, तो स्वच्छ बने, शुद्ध बने, पवित्र बने, पावन बने, तो पूजनीय बने।